और ए नौजवान तुम कौन हो और जख्म ये कैसे लगा। आए नौजवान कौन हो जख्म ये कैसे लगा। किस बसर ने है किया किस बसर ने है किया आपकी ऐसी दशा। बोलो नौजवान इंसान देखो मैं एक बोलो डॉक्टर साहब आप हमारे नाम पता जानना चाहते हम जरूर आपको बताएंगे डॉक्टर साहब। और नाम दीपक है मेरा करीब सो में हूँ गिरा। नाम दीपक नाम दीपक मेरा करीब सो में हूँ गिरा। का करूंगी अदा जख्म सारे तेरे ठीक हो जाएंगे। इतनी अच्छी पिलाऊंगी तुमको तो आपको माँ कहो और की भाभी कहो ऑपरेशन थिएटर में ले चलो।
सुनीता, इसके एक इंजेक्शन अभी और लगना है। एक इंजेक्शन लग चुका है, अभी बेहोश हो चुका है। डॉक्टर साहिबा, मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ, मेरी बात जरा गौर करके सुनो। और यहाँ डॉक्टर मेरा मुजरिम है आया। यहाँ डॉक्टर मेरा मुजरिम है आया। तुम्ही ने उसे कहीं पर छुपाया। बहुत जल्द कर दो हवाले हमारे। बहुत जल्द कर दो हवाले हमारे। इसी के लिए है यहाँ पर आया। तुम्हारे क्लिनिक को 302 का मुलजिम आया है, जिसका नाम है दीपक। मुस्लिम हमारे क्लिनिक को क्या करने आएगा? हाँ? जी हाँ, और ये तो सच है, यहाँ एक इंसान है आया। सच है, यहाँ एक इंसान है आया। ये है गलती, ये है गलती, ये है गलती, तुमने मुझे बताया। मैं तो हूँ एक डॉक्टर, वो तो है पेशेंट मेरा। मैं तो हूँ एक डॉक्टर, वो है पेशेंट मेरा। ये है गलती, ये है गलती, ये है गलती, तुमने मुझे बताया। होश से बात और इस वक्त डॉक्टर करो। होश से और बात इस वक्त डॉक्टर करो। मैं हूँ एक पुलिस अफसर, ये सब कुछ जानता। उसको फौरन हमारे और हवाले करो, वरना ये हद करी हूँ। वो इंस्पेक्टर, दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? एक अधिकारी से किस तरीके से बातचीत करना चाहिए तुम्हें ढंग तरीका नहीं मालूम है क्या? अरे डॉक्टर से तो मैं तहजीब से बात कर रहा हूँ। तुम्हारे क्लिनिक को एक 302 का मुलजिम आया है और तुम कहती हो कि वो हमारा पेशेंट है। नहीं डॉक्टर साहिबा, क्या बताया? जब उसे होश आ जाएगा तब हम उसके हाथों में हथकड़ी डाल सकते हैं, वरना हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। ए डॉक्टर साहिबा, हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश मत करो, वो ये समझ लेना, वरना उस मुलजिम को यहीं छोड़ दूंगा और तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए थाने ले चलूंगा। नहीं गिरफ्तार करने दोगी क्या? लाओ हथकड़ी और पहनाओ और चलो हमारे साथ। सर, हमारी कोई हिम्मत और ताकत नहीं है। इस क्लिनिक को एक 302 का मुलजिम आया है सर, जिसने खून किया। खून का चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है। कहने का मतलब जिसके वहाँ मर्डर हुआ है उसकी नातिन ने खुद रो रो कर बयान किया है कि उसके नाना का मर्डर करने वाला दीपक नाम का लड़का है। सर, मैं मौके पर पहुँच गया था, मौके पर ही उसे गिरफ्तार करने की कोशिश किया, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की को ढाल बना लिया और वहाँ से फरार हो गया। भागता हुआ इस क्लिनिक को आया। हम कोशिश कर रहे थे उसे गिरफ्तार करने की, लेकिन वो काबू नहीं हो रहा था सर, इसलिए मजबूर होकर के हमने उसके पैर और बाजू दोनों में गोली मार दिया।
जख्मी कर दिया है और जख्मी हालत में इस क्लिनिक को लड़खड़ाता हुआ आया है। खून की छींटें देख करके मैं इस क्लिनिक को आया हूँ। जब मैं उसे गिरफ्तार करने की बात करता हूँ तो ये डॉक्टर साहिबा कहती है जब तक उसे होश नहीं आएगा ये हमें गिरफ्तार नहीं करने देगी। ओके, थैंक यू वेरी मच दीवान। क्लिनिक का कोना कोना छान मारो, देखो चूहा कहाँ छिपा है। हाथों में हथकड़ी डाल दो और घसीटते हुए इसको थाना पेशावर ले चलो। पांडे, सजा इंसान को मुजरिम बना देती है। यस सर। मुजरिम को पकड़ने के लिए हमारे पास कई तरीके और भी हैं। ये तुम्हारी पिस्तौल की गोली उसके सीने पे भी लग सकती थी। जी सर। इसलिए इसको ले जाओ और इसके साथ में। लेकिन सर हमने तो मजबूर होकर के इसके पैर और बाजू में गोली मारा है। वो लड़की इसकी आगोश में थी। अगर मैं इसके पैर और बाजू में गोली नहीं मारता तो ये उस लड़की को भी मार देता। लेकिन सर जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आज डॉक्टर साहिबा ने गैर कानूनी काम किया है। बिना डॉक्टरी रिपोर्ट तैयार किए हुए एक मुलजिम का इलाज कर दिया है। आज मैं इन्हें समझा रहा हूँ कि समझा देना कि आज के बाद ऐसी ना गलती करें तो ठीक ही होगा। अगर दोबारा इन्होंने गलती किया तो इनके हाथों में हथकड़ी डाल दूंगा। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। 1 घंटे के बाद तुम हमसे मिलोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। जुबेदा, ये कैसी जलील हरकत है तुम्हारी? सर मैंने कोई हरकत तो नहीं की। अब तो कानून की और आगे आने लगी। अब तो कानून और आगे आने लगी। ऐ जुबेदा, गलत तेरा फरमान है। एक मुलजिम को घर में आज छुपाते हुए बोल ये कैसा फर्ज इंसान है। ये कौन सी इंसानियत है? एक मुस्लिम को घर में पनाह दे देना, ये कोई इंसानियत है? सर तो फर्जी इंसानियत का किया मैं अदा। सच पूछो तो मुझ पे ये इल्जाम है। उसने रो रो के मुझसे गाया सब किया। वो उसने रो रो के मुझसे गाया सब किया। देखा गाया उसके साथ क्या जान है। तो फर्ज इंसानियत का सब मुझे है पता। फर्ज इंसानियत का सब मुझे है पता। दांत छामुल न हो, कितनी छंदार हो। आज के बाद ऐसा और मैं देखूं नहीं। आखिरी बार कहता खबरदार हो। इंसानियत क्या है ये तुम मुझे सिखाओगी? सर ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये तो क्या है? सर उसका दम निकल रहा था, मैंने उसका पहले इलाज कर दिया। पुलिस को फोन करना देर और हो गई। शायद तुम ये भूल गई हो कि जख्मी इलाज में कोई भी अगर क्लिनिक के अंदर आता है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि पहले पुलिस को सूचित करो और जब पुलिस आ जाए तब उसका इलाज शुरू करो। सर जब तक आपके थाने से पुलिस आती तब उसका दम नहीं कर जाता सर। और जो उसके दिल के अंदर राज छुपा हुआ पुलिस जानना चाहती है तुम्हारे इलाज के दौरान अगर मर गया तो वो राज कैसे पुलिस को पता चलेगा? सॉरी सॉरी। शुक्र मना मौके का मैं आ गया, वरना यही इंस्पेक्टर पांडे तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के अंदर डाल देता और तुम्हारी ये डिग्री भी जब्त हो जाती। फिर मेरे क्लिनिक के समय क्या सोचा तो तुमने? क्लिनिक चलाना है तो संविधान के हिसाब से चलाओ। अगर कोई भी इंसान जख्मी हालत में आता है तो तुम्हारा फर्ज बनता है पहले पुलिस को सूचित करो। जब पुलिस आ जाए तब उसका इलाज शुरू करो। ओके सर। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए कि नहीं? क्लिनिक चलाओ तो संविधान के हिसाब से चलाओ, उन्हें बंद कर दो ये सब। थाने को जा रहा हूं, वापस आके तुम्हें समझाऊंगा किस तरीके से क्लिनिक चलती है। सुनीता, फोटो में खड़े खड़े सेल्फी ले रहे हो तुम। सो रही हो खड़े खड़े। बंद करो क्लिनिक, हमारा बहुत मूड खराब।